151 फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन। कीप ऑन का सिंपल मीनिंग होता है एवरीवन टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, है ना, कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, करते रहना, जारी रखना, बरकरार रखना। एग्जाम्पल है माई सिस्टर केप्ट ऑन आस्किंग मी क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, तो मेरी बहन सवाल पे सवाल पूछती ही रही, है ना। शी केप्ट ऑन आस्किंग मीन्स शी कंटिन्यूड आस्किंग, है ना, शी कैरिड ऑन आस्किंग, रुकी नहीं, सवाल पे सवाल पूछती ही रही वो। चलिए 152 है स्लिप ऑफ, SLIP, स्लिप OFF ऑफ, स्लिप ऑफ। स्लिप का मतलब आपको मालूम है फिसलना होता है, फिसलना। स्लिप ऑफ का पहला मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए एवरीवन, टू टेक अ पीस ऑफ क्लोथिंग ऑफ क्विकली, है ना। हम पढ़ चुके हैं पहले के क्लासेस में कि टेक ऑफ का मतलब होता है किसी कपड़े को या कोई चीज ज्वेलरी वगैरह पहने हुए तो उसको रिमूव करना, उसको अपने बॉडी से निकाल देना। तो स्लिप ऑफ का मतलब क्या होता है एवरीवन, किसी कपड़े को जो आप पहने हुए हैं जल्दी से निकाल देना, क्विकली, तेजी से निकाल देना। एग्जाम्पल है स्लीप योर शर्ट ऑफ एंड आई लिसन टू योर हार्ट, है ना, तो जल्दी से अपना शर्ट निकालो, रिमूव करो, ताकि मैं तुम्हारे हार्ट बीट को सुन पाऊं। ठीक है एवरीवन, तो स्लीप ऑफ यानी रिमूव, है ना, रिमूव अ पीस ऑफ क्लोथिंग विच यू आर वेयरिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं एवरीवन सेकंड मीनिंग की तरफ। स्लिप ऑफ का सेकंड मीनिंग टू लीव अ प्लेस और मीटिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड। और स्लिप ऑफ का सेकंड मतलब क्या होता है एवरीवन, निकल जाना, खिसक जाना, ठीक है, किसी जगह से या किसी मीटिंग से बिना नजर आए, बिना नोटिस में आए कि आप जा रहे हैं, आप मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, आप उस जगह से निकल रहे हैं, तो बिना नोटिस में आए किसी जगह से या किसी मीटिंग से निकल जाना, फिसल जाना, खिसक जाना। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू ट्राई टू स्लिप ऑफ फ्रॉम वर्क अर्ली इफ आई कैन, अगर हो सके तो आज, है ना, काम से जल्दी ही स्लिप ऑफ करने जा रहा हूं मैं, मतलब कि बिना किसी को बताए काम से, ऑफिस से मैं जाने वाला। ठीक है, चलिए 153 एवरीवन पुट इन। पुट इन के एवरीवन बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला मीनिंग होता है एवरीवन गिव टाइम, एफर्ट और मनी, है ना, समय, प्रयास या पैसा देना, लगाना, समय देना या लगाना, प्रयास करना या लगाना, या पैसा देना या लगाना, इन्वेस्ट करना, निवेश करना, ये सारे मीनिंग होते हैं एवरीवन पुट इन के। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन हैज बीन पुटिंग इन मोर आवर्स एट द ऑफिस रिसेंटली, तो हाल ही में ऑफिस में मोहन क्या कर रहा है, मोर आवर्स, मोर टाइम दे रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा समय दे रहा है। ठीक है, सो रोहन हैज बीन पुटिंग इन मीन्स व्हाट, रोहन हैज बीन गिविंग, है ना, गिविंग मोर आवर्स, स्पेंडिंग मोर आवर्स इन द ऑफिस, सॉरी एट द ऑफिस रिसेंटली। चलिए सेकेंड मीनिंग पुट इन का टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट अ मशीन और पीस ऑफ इक्विपमेंट। पुट इन का सेकंड मतलब क्या होता है एवरीवन, किसी मशीन को या मशीन के किसी पार्ट को कहीं पे फिट कर देना, या कहीं पे फिट कर देना मतलब कनेक्ट कर देना, या डिटैच कर देना, डिसकनेक्ट कर देना। ठीक है, एग्जांपल है दे आर कमिंग टू पुट द न्यू किचन इन नेक्स्ट वीक, तो अगले सप्ताह वे लोग आ रहे हैं, किस लिए, नए किचन को पुट इन करने आ रहे हैं, नए किचन को पुट इन करने आ रहे हैं, तो नया है भाई, तो उसको लगाएंगे ही, उसको कनेक्ट ही करेंगे। सो पुट इन का सेकंड मतलब होता है कनेक्ट करना या डिसकनेक्ट करना, किसी मशीन को या मशीन के किसी पार्ट को। एग्जाम्पल तो हो गया, बढ़ते हैं आगे अगले मीनिंग की तरफ। तीसरा मीनिंग है एवरीवन टू मेक एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट, क्लेम, ऑफर एटसेट्रा। ध्यान दे रहे एवरीवन, तीसरे मीनिंग पर क्या करना, कोई ऑफिशियल, कोई आधिकारिक रिक्वेस्ट करना या दावा करना या कोई ऑफर रखना, कोई प्रस्ताव रखना, तो ये सब मीनिंग होता है पुट इन का। एग्जाम्पल लिखिएगा तो और क्लियर होगा, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पर। ही पुट इन अ बिड ऑफ $1 million फॉर द कंपनी, है ना, तो ही पुट इन मतलब ही मेड एन ऑफर, उसने प्रस्ताव रखा है कि हम कंपनी में $1 million लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए चौथा मीनिंग आ रहा है ना। चलिए चौथा है टू इंटरप्ट समबडी, किसी व्यक्ति को इंटरप्ट करना। इंटरप्ट करना कैसे, उसकी बातों में बीच में बोल के, है ना, बीच में टांग अड़ा के, ठीक है, दखल देना, हस्तक्षेप करना। एग्जाम्पल है व्हाई डोंट यू आस्क देम, ही सडनली पुट इन,
तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, पहले से कुछ लोगों के बीच बातचीत चल रही थी, वो जो व्यक्ति है वो अचानक से बीच में बोल पड़ता है ना, इंटरफेयर कर बैठता है और क्या बोलता है, व्हाई डोंट यू आस्क देम, उन लोगों से क्यों नहीं पूछ लेते आप, है ना। तो ये इंटरफेरेंस हो गया एवरीवन, ये दखलंदाजी हो गई। तो ये था एवरीवन चौथा मीनिंग पुट इन का, टू इंटरप्ट समबडी, किसी व्यक्ति को बात में रोकना टोकना। चलिए एवरीवन पांचवा मीनिंग पुट इन का, पांचवा मीनिंग टू वोट इन एन इलेक्शन और ऑन अ पॉलिटिकल इशू। तो पुट इन का पांचवा मतलब होता है एवरीवन टू वोट, है ना, वोट देना, मत देना, अपना मत देना, ठीक है। कहाँ, किसी इलेक्शन में, किसी चुनाव में या किसी पॉलिटिकल इशू पर अपना वोट देना, अपना मत रखना। एग्जाम्पल है लेबर हैड बीन पुट इन विद अ लार्ज मेजॉरिटी, ठीक है। कहा जा रहा है एवरीवन कि लेबर हैड बीन पुट इन, मतलब लेबर हैड बीन वोटेड विद अ लार्ज मेजॉरिटी, लेबर को वोट मिला है और बहुमत मिला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लेबर को ही वोट दिया है। ये लेबर हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई पर्सन हो जो पॉलिटिकल इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, टू चूज समबडी फॉर अ जॉब और पोजीशन, स्पेशली एन इम्पोर्टेंट वर्ड। तो पुट इन का एवरीवन छठा मीनिंग होता है टू चूज। पुट इन का एवरीवन छठा मीनिंग होता है टू चूज, चुनना। किसी व्यक्ति को, समबडी, किसी व्यक्ति को किसी जॉब के लिए या पोजीशन के लिए, खास तौर पर एक इंपॉर्टेंट जॉब के लिए या पोजीशन के लिए। एग्जांपल है दे पुट इन अ न्यू मैनेजर टू ट्राई एंड इंप्रूव सेल्स, ठीक है। तो सेल्स को, बिक्री को इंप्रूव करने के लिए उन लोगों ने एक नए मैनेजर को पुट इन किया है। पुट इन किया है मतलब उन लोगों ने चूज किया है ना, एक नए व्यक्ति को चूज किया है मैनेजर के पोस्ट के लिए। तो ये छठा मीनिंग था एवरीवन, किसका, पुट इन का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 154 रन ओवर, ये है आपका शॉर्ट वर्ब, ये है आपका प्रीपोजिशन रन ओवर। और रन ओवर के आप 6 मीनिंग्स देख रहे हैं एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, 6 अलग अलग मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या होता है रन ओवर का, टू हिट समबडी और समथिंग विद अ व्हीकल एंड ड्रोव ओवर देम, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को या किसी चीज को हिट कर देना, है ना, ठोकर मार देना, ठीक है, ठोकर मार देना किसी व्हीकल से, किसी गाड़ी से, किसी वाहन से, और उसके ऊपर ड्राइव भी कर जाना, है ना, मतलब उसको कुचल देना। ये मीनिंग होता है एवरीवन रन ओवर का, धक्का मार के उसको कुचल देना, ये पहला मीनिंग होता है रन ओवर का। एग्जाम्पल है किरण वॉज रन ओवर बाय अ कार आउटसाइड हर हाउस, है ना। तो अपने ही घर के बाहर किरण को एक कार के द्वारा रन ओवर कर दिया गया। रन ओवर कर दिया गया मतलब क्या, कुचल दिया गया, पहले उसको धक्का मारा गया और उसके ऊपर फिर गाड़ी चढ़ा दी गई, कार चढ़ा दिया गया। सेकेंड मीनिंग एवरीवन, टू प्रैक्टिस व्हाट यू आर गोइंग टू से इन अ स्पीच और परफॉर्मेंस एटसेट्रा। होता है ना एवरीवन कि कोई भाषण आपको देना है लोगों के सामने, है ना, या आपको परफॉर्म करना है, तो आपको बोलना है, तो आप पहले रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज़ है, रियाज करना, प्रैक्टिस करना, है ना, अभ्यास करना उस चीज़ की जो कुछ भी आपको बोलना है अपने भाषण में या किसी परफॉर्मेंस वगैरह में, तो रियाज करना, प्रैक्टिस करना। रन ओवर का सेकेंड मीनिंग है, शी केप्ट रनिंग ओवर हर लाइन्स, है ना, वो क्या कर रही थी, अपने लाइंस को, है ना, अपने पंक्तियों को बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, बार बार अभ्यास कर रही थी, उसको बोलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो लाइंस उसको याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, है ना, और अच्छे से वो बोल पाए, लड़खड़ाए नहीं, ठीक है। चलिए थर्ड मीनिंग एवरीवन, टू एक्सप्लेन समथिंग अगेन टू समबडी। रन ओवर का तीसरा मतलब होता है एवरीवन एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, है ना, किसी चीज का किसी व्यक्ति को दोबारा, है ना, फिर से, ताकि वो समझ जाए उसको आसानी से, अच्छे से। वुड यू रन ओवर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पूछा जा रहा है कि क्या आप इवेंट्स के सीक्वेंस को फिर से रन ओवर करेंगे। फिर से रन ओवर करेंगे मतलब फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि घटनाएं किस किस क्रम में घटी, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। चलो चौथा मीनिंग एवरीवन, चौथा मतलब होता है टू थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग सच एज अ डिसीजन और एक्सपीरियंस। तो रन ओवर का चौथा मतलब होता है सोचना, बहुत सोचना, है ना,
किसी निर्णय के बारे में, किसी अनुभव के बारे में। एग्जाम्पल है आई कुड नॉट स्टॉप रनिंग इट ओवर इन माई माइंड, है ना। सो आई कुड नॉट स्टॉप रनिंग इट ओवर मीन्स व्हाट, आई कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट इन माई माइंड, है ना। तो मैं अपने आप को उस मुद्दे को लेकर सोचने से रोक नहीं पाया, है ना। वो बात, वो मुद्दा, वो डिसीजन, वो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में बराबर चल ही रहा था, ठीक है। रन ओवर एवरीवन चौथा मीनिंग था। अब आते हैं पांचवें मीनिंग पर। पांचवा मतलब होता है रन ओवर का टू कंटिन्यू, है ना, टू कीप ऑन, टू कैरी ऑन, जारी रखना, जारी रहना, है ना, चलते रहना, प्रोग्रेस में रहना, प्रगति पे रहना, किसी एक्शन का, किसी इवेंट का, फॉर लॉन्गर देन प्लान, फॉर लॉन्गर देन प्लान, जो प्लान किया गया उससे ज्यादा समय तक चलते रह जाना, है ना एवरीवन। रन ओवर एग्जाम्पल देखिए, सॉरी आई एम लेट, आई गॉट लेट, द मीटिंग रैन ओवर, सॉरी मुझे देर हो गई क्योंकि जो मीटिंग थी वो ज्यादा समय तक चलते रह गई, है ना। द मीटिंग रैन ओवर मीन्स व्हाट, द मीटिंग कंटिन्यूड लॉन्गर देन प्लान, लॉन्गर देन यूजुअल, ठीक है। ये था एवरीवन पांचवा मीनिंग। अब आते हैं छठे और आखिरी मीनिंग पर। छठा और आखिरी मीनिंग क्या है रन ओवर का, टू बी फुल और कंटेन अ ग्रेट डील, ठीक है एवरीवन। अब ये मीनिंग स्पेशली किसी पात्र, किसी कंटेनर के लिए यूज होता है कि पूरा भर जाना, है ना, पूरा भर जाना, या किसी चीज को अपने अंदर बहुत मात्रा में समाये रहना। एग्जाम्पल देखिए, बकेट, द बकेट हैज रन ओवर, द बकेट हैज रन ओवर मीन्स व्हाट, द बकेट हैज बिकम फुल, वो जो बाल्टी है किसी चीज से भर गई, किसी पानी से या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से भर गई है, ठीक है। तो 6 मीनिंग देखा आपने, ध्यान दे रहे हैं। पहला मतलब क्या था, ठोकर मार के कुचल देना, दूसरा क्या था, रियाज करना, अभ्यास करना, तीसरा क्या था, एक्सप्लेन करना, चौथा क्या था, खूब सोचना, पांचवा क्या था, जारी रहना, और छठा और आखिरी क्या था, भर जाना या किसी चीज को अपने अंदर बहुत बड़ी मात्रा में समाये रहना। ये था एवरीवन 6 मीनिंग किसका, रन ओवर का। 155 एवरीवन, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, है ना। टर्न से बने फ्रेजल वर्ब्स हम लोग पहले देख चुके हैं। एक और फ्रेजल वर्ब आया है टर्न से बना हुआ, टर्न अराउंड। पहला मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। तो टर्न अराउंड का पहला मतलब होता है एवरीवन टू सक्सीड, यानी सफल होना, किसी कार्य को करने में सफल होना, ठीक है एवरीवन, कामयाब होना। एग्जाम्पल है, द लोन विल हेल्प टर्न द रशियन इकोनॉमी अराउंड। द लोन विल हेल्प, तो लोन मदद करेगा क्या करने में, रशियन इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में। रशियन इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में मतलब क्या, रशियन इकोनॉमी को सक्सीड होने में, है ना, रशियन इकोनॉमी को अच्छा होने में, बेहतर होने में वो जो लोन है, वो कर्ज है, मदद करेगा। चलिए सेकेंड मीनिंग, टू कंसिडर और एक्सप्रेस समथिंग और समबडी इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। ये है सेकेंड मीनिंग एवरीवन किसका, टर्न अराउंड का। क्या, कंसिडर करना या एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, जाहिर करना या विचार करना, है ना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को डिफरेंट वे में, अलग तरीके से, है ना, दूसरे तरीके से, भिन्न तरीके से। एग्जाम्पल है, इफ यू टर्न दिस आर्गुमेंट अराउंड यू विल सी दैट इट्स इक्वली वैलिड। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मीनिंग। कहा जा रहा है एवरीवन कि अगर आप इस आर्गुमेंट को टर्न अराउंड करते हैं, अगर आप इस आर्गुमेंट को दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं, तो आपको दिखेगा, आपको पता लगेगा कि ये भी उतना ही वैलिड है ना, ये भी उतना ही वैध है, सही है, उचित है, जितना कि दूसरा आर्गुमेंट, जितना कि दूसरा तर्क है। तो टर्न अराउंड का दूसरा मतलब क्या हो गया एवरीवन, कंसीडर करना, एक्सप्रेस करना किसी पर्सन को या किसी थिंग को डिफरेंट वे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड मीनिंग एवरीवन, टू फिनिश और कंप्लीट समथिंग, है ना, किसी काम को, कार्य को पूरा करना, है ना, पूर्ण करना, फिनिश करना, खत्म करना। एग्जाम्पल है, we can produce quality work and turn it around very quickly। क्या बोला जा रहा है एवरीवन कि हम कोई भी क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद उसको बहुत जल्द टर्न अराउंड कर सकते हैं, बहुत जल्द क्या कर सकते हैं, उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। टर्न अराउंड कर सकते हैं मतलब बहुत जल्द हम लोग उसको फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी काम, अच्छा काम हम लोगों ने क्रिएट किया और बहुत जल्द उसको हम लोग
फिनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। चौथा मीनिंग है टू रिएक्ट टू समथिंग, है ना, किसी चीज को लेकर रिएक्ट करना, अपनी प्रतिक्रिया देना, है ना, अपना रिस्पॉन्स दिखाना। एग्जाम्पल है, इट वॉज योर आइडिया सो डोंट टर्न अराउंड एंड से यू आर टू बिजी। तो ये आइडिया, ये ख्याल, ये विचार तुम्हारा ही था, तो इसलिए अब टर्न अराउंड मत करो। टर्न अराउंड मत करो मतलब अब रिएक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो और ये मत बोलो कि तुम बहुत बिजी हो, तुम बहुत व्यस्त हो और इस काम को नहीं कर सकते हो, इस कार्य में, है ना, हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते हो। तो डोंट टर्न अराउंड, डोंट रिएक्ट। ठीक है एवरीवन, चलिए 156 टच ऑन या अपॉन। टच का मतलब आपको मालूम है छूना होता है, अब लेकिन जब उसके साथ ऑन या अपॉन जुड़ जाता है तो मीनिंग में क्या चेंज आता है उसको देखिए, समझिए। पहला मतलब होता है एवरीवन टू मेंशन समथिंग ब्रीफली, है ना, किसी बात को, किसी मैटर को ब्रीफली, है ना, मेंशन करना, संक्षेप में उसका जिक्र करना, उल्लेख करना। संक्षेप में मतलब शॉर्ट में, कम से कम शब्दों में, है ना, कम से कम समय लेते हुए। एग्जाम्पल एवरीवन, शी touches upon the issue in the article but never fully explains it, है ना एवरीवन। एक ऑथर है, एक एडिटर है, कहा जा रहा है उनके बारे में कि अपने आर्टिकल में, अपने लेख में वो इशू को, मुद्दे को टच अपॉन तो करती हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं करती, है ना, थोड़ा सा जिक्र करती है लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, चलिए दूसरा मीनिंग टच ऑन या अपॉन का एवरीवन, टू कम क्लोजर टू समथिंग। कम क्लोजर यानी और करीब आना, ज्यादा करीब आना, किसी चीज के करीब आना, नजदीक आना। ठीक है एवरीवन। हर एक्शंस टच्ड ऑन द ट्रेजन। हर एक्शन टच्ड ऑन द ट्रेजन का मतलब क्या हुआ, हर एक्शंस केम क्लोजर टू द ट्रेजन। उसके जो एक्शन थे, उसके जो क्रियाकलाप थे, वो ट्रेजन, देशद्रोह के करीब आ गए थे, मतलब उसने जो कृत्य किया है वो देशद्रोह के बहुत नजदीक है। ठीक है, बहुत समीप है। चलिए 157 एवरीवन, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग मतलब लाना, डाउन माने नीचे, नीचे लाना। अब देखिए ब्रिंग डाउन का मतलब क्या क्या होता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, अच्छे समझिए एवरीवन। इसका तो शब्दार्थ नीचे लाना हो गया, लेकिन क्या लाना वो उनके मीनिंग्स को देख के ही आपको पता लगेगा। तो पहला मीनिंग है टू कॉज गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन टू लूज पावर। तो ब्रिंग डाउन का मतलब हो जाता है एवरीवन सरकार गिरा देना, है ना, सरकार गिरा देना या किसी पॉलिटिशियन का, किसी राजनेता का पावर छीन लेना। समझ रहे हैं एवरीवन, शक्ति छीन लेना। ठीक है, नौकरी छीन लेना बेसिकली। एग्जाम्पल है, ऑपोजिशन पार्टीज आर थ्रेटनिंग टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, है ना, तो जो विपक्षी दल हैं वो थ्रेटन कर रही हैं, वो धमकी दे रही हैं, वो धमकी दे रही हैं कि वो सरकार को ब्रिंग डाउन कर देंगी। ब्रिंग डाउन कर देंगी मतलब हटा देंगी, सत्ता से हटा देंगी, है ना, पावर लूज करवा देंगी, सरकार गिरा देंगी। सेकेंड मीनिंग एवरीवन, ब्रिंग डाउन का सेकेंड मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना। क्या कम करना, किसी चीज का रेट, किसी चीज का दर, वही प्राइस, या किसी चीज का लेवल, स्तर, या किसी चीज का अमाउंट, किसी चीज की मात्रा कम करना। ये तीसरा मतलब होता है ब्रिंग डाउन का, है ना, नीचे लाना। क्या नीचे लाना, कोई दर, कोई स्तर या कोई मात्रा नीचे लाना। एग्जाम्पल एवरीवन, आवर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो हमारा जो प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो क्या है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर को, बेरोजगारी के स्तर को क्या करें, ब्रिंग डाउन करें, नीचे लाएं, है ना एवरीवन, यानी कम करें, रिड्यूस करें। तो ब्रिंग डाउन का दूसरा मीनिंग है एवरीवन रिड्यूस करना, कम करना। ये है दो मीनिंग एवरीवन ब्रिंग डाउन के। चलिए एवरीवन तीसरा मीनिंग देखेंगे हम लोग ब्रिंग डाउन का। वो क्या है, टू मेक समबडी फील डिसअपॉइंटेड और सैड और लेस होपफुल। ब्रिंग डाउन का तीसरा और आखिरी मतलब होता है एवरीवन किसी को निराश कर देना, या किसी को उदास बना देना, या किसी को कम आशावान कर देना, मतलब वही उदास, निराश कर देना, हताश कर देना किसी को। एग्जाम्पल है, ही वॉज रियली ब्रॉट डाउन बाय द लॉस ऑफ ए जॉब। ठीक है एवरीवन, सुन रहे हैं, कहा जा रहा है ही वॉज रियली ब्रॉट डाउन मीन्स व्हाट, ही वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, है ना, वो सच में निराश हो गया अपने जॉब के खोने से।
है ना, जॉब के जाने से, नौकरी जाने से वो सच में निराश हो गया। ठीक है, चलिए 158 एवरीवन, बीट ऑफ, BEAT, बीट का मतलब आपको मालूम है पीटना होता है। बीट का मतलब होता है पीट करना, यानी रेगुलरली हिट करना। अब देखते हैं बीट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो बीट ऑफ का मतलब होता है एवरीवन टू डिफीट समबडी इन अ गेम, कॉम्पिटिशन और आर्गुमेंट। तो बीट का मतलब हराना भी होता है, पराजित करना भी होता है। तो जो उसका पहला मीनिंग है वो उसका लिटरल मीनिंग ही है, यानी किसी गेम में किसी व्यक्ति को, मतलब अपने प्रतिद्वंदी को, अपने विरोधी को हरा देना, पराजित कर देना, गेम में, कंपटीशन में या आर्गुमेंट में। एग्जाम्पल है वर्जिन एयरलाइंस मस्ट बीट ऑफ स्टिफ कंपटीशन टू विन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वर्जिन एयरलाइंस को कॉन्ट्रैक्ट पाना है, हासिल करना है, जीतना है, तो उसको स्टिफ कंपटीशन में क्या करना होगा, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को, बाकी सारे लोगों को बीट ऑफ करना होगा, डिफीट करना होगा, हराना होगा। ठीक है, चलिए बीट ऑफ का सेकेंड मीनिंग है एवरीवन टू डिफेंड और प्रोटेक्ट योरसेल्फ। टू डिफेंड और प्रोटेक्ट योरसेल्फ, खुद को बचाना, खुद को किसी संकट से, मुसीबत से बचाना। एग्जाम्पल है ही हैड टू बीट द डॉग्स ऑफ, ही हैड टू बीट द डॉग्स ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका एवरीवन, कि उसको डॉग्स को क्या करना पड़ा, कुत्तों को क्या करना पड़ा, कुत्तों को बीट ऑफ करना पड़ा, मतलब उन कुत्तों से खुद को, उसको बचाना पड़ा। तो कुत्ते उसके ऊपर आक्रमण कर देते, उसके ऊपर हमला कर देते, वो घायल हो जाता। ठीक है एवरीवन, तो दो मीनिंग है बीट ऑफ का, पहला है हराना, पराजित करना, और दूसरा मतलब है खुद की रक्षा करना, सुरक्षा करना। चलिए 159 एवरीवन, होल्ड अप। 159 है एवरीवन, होल्ड अप। चलिए होल्ड अप के आप 5 मीनिंग्स देख रहे हैं, 5 अलग अलग मीनिंग, 5 अलग अलग मतलब अर्थ है होल्ड अप का। ठीक है, चलिए पहला मतलब क्या है, टू शो और डिस्प्ले समथिंग, है ना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, है ना, दिखाना। एग्जाम्पल है शी हेल्ड अप हर हैंड फॉर साइलेंस। ठीक है, उसने अपने हाथ को हेल्ड अप किया, मतलब क्या किया, उसने अपने हाथ को दिखाया, फॉर साइलेंस। ठीक है, शांति के प्रतीक के रूप में उसने अपने हाथ को दिखाया। चलिए एवरीवन, सेकंड मीनिंग क्या है, टू स्टॉप समबडी और समथिंग फ्रॉम क्या है, फेलिंग है, फेलिंग। ओके एवरीवन, सो हर लेग्स वर ऑलमोस्ट टू शेकी टू होल्ड हर अप। ध्यान दे रहे हैं, उसके पैर लगभग इतने शेकी हो चुके थे, मतलब शेक कर रहे थे, हिल रहे थे, थरथरा रहे थे, कि उसके लेग्स उसको होल्ड अप नहीं कर पाए, है ना, उसके लेग्स उसको खड़े नहीं रख पाए और वो गिर गई। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे होल्ड अप का मतलब क्या हो गया, कि किसी को फॉल करने से, गिरने से रोक देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे मीनिंग की तरफ। तीसरा मतलब होता है टू डिले, टू डिले समबडी और समथिंग, टू मेक समबडी वेट। तो किसी व्यक्ति को या किसी चीज को डिले कर देना, है ना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को डिले कर देना मतलब देरी कर देना, ताकि कोई और वेट करे उसके लिए, ताकि उसके लिए किसी और को वेट करना पड़े, इंतजार करना पड़े, प्रतीक्षा करना पड़े। एग्जाम्पल है सॉरी आई एम लेट बट माई ट्रेन वॉज हेल्ड अप। मैं लेट हो गया, है ना, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी वो हेल्ड अप हो गई थी। हेल्ड अप हो गई थी मतलब उसको डिले कर दिया गया था, उसको डिले कर दिया गया, जिसके कारण मैं लेट हो गया। चलिए एवरीवन, चौथा मीनिंग टू स्टील समथिंग। स्टील यानी चुरा लेना, चोरी कर लेना। तो होल्ड अप का मतलब एवरीवन चुराना भी होता है। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, एन आर्म्ड रेडर हेल्ड अप द विलेज स्टोर लास्ट वीक। एन आर्म्ड रेडर हेल्ड अप मीन्स व्हाट, एन आर्म्ड रेडर स्टोल द विलेज स्टोर लास्ट वीक। तो एक आर्म्ड रेडर ने, है ना, एक हथियारों से लैस रेडर ने, रेडर मतलब आक्रमण करने वाले व्यक्ति ने विलेज स्टोर को पिछले वीक चोरी कर लिया था। ठीक है, चलिए पांचवा और आखिरी मीनिंग एवरीवन होल्ड अप का, टू रिमेन इन द सेम कंडीशन और गुड कंडीशन, है ना, सही सलामत बने रहना, अच्छी स्थिति में या यथा स्थिति में बने रहना। एग्जाम्पल है देयर वर फेयर्स दैट हर एंकल माइट नॉट होल्ड अप फॉर द कॉम्पिटिशन। तो देयर वर फेयर्स, डर था एवरीवन, लोगों को डर था कि उसका एंकल, है ना, उसकी एरी माइट नॉट होल्ड अप,
माइट नॉट होल्ड अप मीन्स व्हाट, माइट नॉट रिमेन इन गुड कंडीशन। लोगों को डर था कि उनकी एरी कहीं अच्छे कंडीशन में ना रहे, है ना, फॉर द कॉम्पिटिशन। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं 160th फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है नॉक ओवर। नॉक ओवर का पहला मतलब क्या होता है? टू हिट समथिंग और समबडी सो दैट ही और इट फॉल्स, है ना, वही हिट करना, ठोकर मारना, धक्का देना किसी व्यक्ति को या किसी चीज को, ताकि वो गिर जाए जमीन पर, ठीक है, फ्लोर पर गिर जाए वो। एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव सेंटेंस एवरीवन, हु नॉक्ड ओवर द चेयर। हु नॉक्ड ओवर द चेयर मतलब हु हिट द चेयर एंड मेड इट फॉल, किसने चेयर को ठोकर मार के गिरा दिया, है ना। तो नॉक ओवर का पहला मतलब होता है एवरीवन हिट करना और उसको जमीन पर गिरा देना। ठीक है एवरीवन, चलिए हो गया। चलिए एवरीवन सेकंड मीनिंग देख लेते हैं नॉक ओवर का। ही नॉक्ड ओवर 6 स्टोर्स बिफोर गेटिंग कॉट, है ना, पकड़े जाने के पहले उसने 6 स्टोर को नॉक ओवर किया। नॉक ओवर किया मतलब उसने लूटा। ठीक है एवरीवन, तो नॉक ओवर का एक मतलब लूटना भी होता है। ठीक है, चलिए 161 एवरीवन, ले डाउन। ले डाउन का पहला मतलब होता है टू स्टेट ऑफिशियली व्हाट और हाउ टू डू, है ना, आधिकारिक रूप से बताना कि क्या करना है, कैसे करना है ना, नियम कानूनों के बारे में बताना कि क्या करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल है द EU यानी यूरोपियन यूनियन हैज लेट डाउन टफ स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड के लिए टफ स्टैंडर्ड सेट किया है, मतलब ले डाउन किया है, मतलब बताया है ना, मतलब यूरोपियन यूनियन ने बताया है कि वाटर क्वालिटी ऐसी ही होनी चाहिए, है ना, वाटर क्वालिटी के मापदंड तय किए हैं। चलिए सेकंड मीनिंग एवरीवन, ले डाउन का सेकंड मीनिंग होता है टू स्टॉप यूजिंग समथिंग, किसी चीज का इस्तेमाल करना बंद कर देना। एग्जाम्पल है ले डाउन योर वेपन्स एंड सरेंडर, अपने हथियारों को नीचे रखो और सरेंडर कर दो। ठीक है एवरीवन, चलिए तो ले डाउन का 2 मीनिंग देखा आपने, एक तो था कि ऑफिशियली कोई नियम कानून बताना और दूसरा किसी चीज का इस्तेमाल करना बंद कर देना। 162 एवरीवन, शट अप। ठीक है, तो शट अप बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है। इसका पहला मतलब होता है या तो बात करना बंद कर देना, नहीं तो किसी को बात करने से रोक देना, बात करने से या शोरगुल करने से किसी को रोक देना। एग्जाम्पल है एवरीवन, आई विश ही हैड शट अप अबाउट हिज हॉलीडे, काश अपनी छुट्टियों के बारे में वो बात ना करता, चुप रहता। तो शट अप का मतलब वही चुप रहना, बोलना नहीं, बात नहीं करना, हल्ला शोरगुल नहीं करना। सेकंड मीनिंग क्या है एवरीवन, टू पुट अ पर्सन और एनिमल इन अ प्लेस दे कांट लीव, तो किसी व्यक्ति को या जानवर को किसी ऐसे जगह पे रख देना जहां पर वो रह नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल है मैनी स्टूडेंट्स शट देमसेल्व्स अप इन देयर रूम्स टू स्टडी, बहुत सारे छात्रगण क्या करते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में अपने आप को कमरों में शटअप कर लेते हैं, मतलब कमरों में बंद कर लेते हैं ताकि वो पढ़ सके और वो बाहर ना निकल सके, उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो सेकंड मीनिंग था एवरीवन किसी व्यक्ति या जानवर को किसी ऐसी जगह पे रख देना जहां से वो निकल नहीं सकते, ये देखिए ये LEA भी ए वाला लीव है, LIV वाला नहीं, जहां से वो निकल नहीं सकते। ओके, थर्ड मीनिंग एवरीवन, टू क्लोज समथिंग और टू लॉक समथिंग, किसी चीज को बंद कर देना या ताला लगा देना। इट्स टाइम टू शट अप शॉप एंड गो होम, समय आ गया है दुकान को बढ़ाने का, बंद करने का और घर जाने का, है ना। तो इट्स टाइम टू शट अप मीन्स व्हाट, इट्स टाइम टू लॉक द शॉप। ठीक है एवरीवन, या इट्स टाइम टू क्लोज द शॉप। चलिए 163 एवरीवन, कॉल एट का मतलब होता है एवरीवन टू स्टॉप एट अ प्लेस ब्रीफली, किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना, कॉल एट। और ये फ्रेजल वर्ब बेसिकली बोट या शिप के लिए इस्तेमाल होता है, तो किसी नाव या जहाज के रुकने को कॉल एट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द शिप कॉल्ड एट द पोर्ट, वो जो जहाज था थोड़ी देर के लिए पोर्ट पे, बंदरगाह पे रुका। द शिप कॉल्ड एट मीन्स व्हाट, द शिप स्टॉप्ड briefly at the airport। ठीक है एवरीवन।